Hello and welcome to another video lecture. So, chapter number 4, right? Chapter number 4 and उसमें हम देख रहे थे नॉन कॉर्डेट के सारे फाइलम, जिसमें से सिर्फ अब 2 ही फाइलम बाकी बचे हैं नॉन कॉर्डेट्स में से. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम फाइलम एकाइनोडर्माटा. फाइलम एकाइनोडर्माटा. ठीक है. सो एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक, जैसी कैरेक्टरिस्टिक हमने आगे के फाइलम में भी लिखी हुई है ऑलरेडी. सो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी? पहले तो इसका नाम एकाइनोडर्माटा क्यों पड़ा, तो इसका जो बॉडी होता है वो स्पाइनी बॉडी होता है. उसके ऊपर आपको स्लाइट स्पाइंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो एकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस और डर्माटा का मतलब होता है स्किन. स्किन बियरिंग स्पाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पाइनी बॉडी, ओके. अगर हम बात करें हैबिटाट की, तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि मराइन है. ठीक है, आपको ओशन में देखने को मिलेंगे. एकाइनोडर्माटा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे मराइन हैबिटाट के हैं, वो पानी में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, देन ये जो एनिमल्स होते हैं तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन हो गया उसका सिमेट्री, देन हो गया उसका एम्ब्रियोनिक लेयर्स, सीलोम, उसके बाद क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आएगा लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो उसका होगा फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड लास्ट में बचते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो फर्स्ट वन स्पाइनी बॉडीड एनिमल है. ये सारे एकाइनोडर्म्स एक्वेटिक हैबिटाट में आपको देखने को मिलेंगे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? तो इसका आएगा ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनी हुई है अच्छे से. सिमेट्री कौन सी आएगी? सिमेट्री दोनों तरह की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी अगर आप देख रहे हो एकाइनोडर्म्स के लार्वा. ठीक है, लार्वल स्टेज अगर आप देख रहे हो तो लार्वल स्टेज में आपको मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, बाइलेटरल मीन्स 2 इक्वल हाउस में, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाउस में उसका बॉडी डिवाइड हो रहा होगा. ठीक है, तो लार्वल स्टेज होगी उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है. अगर आप इसके एडल्ट्स ले लो, ठीक है, एडल्ट्स, तो एडल्ट स्टेज जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी रेडियल सिमेट्री. इसका मतलब है सो मेनी इक्वल पार्ट्स में उसका बॉडी जो है वो डिवाइड हो रहा है. ठीक है, वो हो गई एडल्ट की रेडियल सिमेट्री. ठीक है, तो दोनों टाइप ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेटरल, बाइलेटरल एंड रेडियल. देन आएगा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. तो 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगी आपको, इसीलिए उसकी वजह से इन एनिमल को बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. क्या बोला जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे तो
एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर होंगी तो मीजोडर्म में कैविटी होने के चांसेस है। तो यहाँ पे सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी वो ट्रू वाली है, ठीक है, इसी वजह से इनको बोला जाएगा सीलोमेट एनिमल, ठीक है। ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, इसी वजह से हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे, सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपने देखा हो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनी हुई है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिलेगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप है, ठीक है, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो उसका कंप्लीट क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल है वो उसके दो अगर ओपनिंग हो गए, एंटीरियर वन इज माउथ एंड पोस्टीरियर वन इज एनस, ठीक है। कंप्लीट यानी कि दो ओपनिंग्स हैं, एंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग दैट इज एनस, दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ है वो वेंट्रल साइड पे होगा और एनस जो है वो डॉर्सल साइड पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब किसको बोलेंगे, वेंट्रल डॉर्सल। अगर आप देखो उसका बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे वो पड़ा हुआ है अगर, तो ये नीचे की साइड जो होगी वो होगी वेंट्रल साइड और ऊपर की होगी वो होगी डॉर्सल साइड, ठीक है। नीचे की वेंट्रल है, ऊपर की डॉर्सल है। अगर आप खुद का इमेजिनेशन कर रहे हो तो आगे का जो पार्ट है वो वेंट्रल साइड है, फेशियल साइड है वेंट्रल, और पीछे का जो है वो डॉर्सल है, ठीक है। लेकिन किसी भी एनिमल्स अगर वो क्रीपिंग कर रहा है, ठीक है, वो क्रॉलिंग कर रहा है, देन उसका वेंट्रल पोर्शन होगा नीचे का और डॉर्सल पोर्शन होगा ऊपर का, ठीक है। ऊपर का डॉर्सल है, नीचे का वेंट्रल है। अपन का ले लो तो आगे का वेंट्रल है, पीछे का डॉर्सल है, ठीक है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेंट्रल एंड डॉर्सल में। सो मेक दैट क्लियर इन योर माइंड, ओके। देन आएगा लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो लोकोमोट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए, एंड कैप्चर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैप्चर भी कर लिया उसने, ट्रांसपोर्ट भी कर दिया अपने बॉडी में, ठीक है। तो उसके लिए उसके पास एक बेहतरीन मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होगी उनकी हेल्प से ये जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सब वो परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द एकाइनोडर्माटा फाइलम। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सेस। तो सेक्सेस है सेपरेट, यानी कि अगर सेपरेट होंगे तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डायोशियस। कितने सारे नाम है देखिए, सेक्सेस सेपरेट है यानी कि मेल फीमेल अलग है, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट है। डायोशियस भी बोल सकते हो कि भाई दो बॉडी है जिसमें एक में मेल है एक में फीमेल है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। सो सारे वर्ड्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। देन आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी लिख देते हैं। रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा इफ दो यहाँ पे प्रेजेंट है पेरेंट, देन कौन सा आएगा, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी कि जो एक्वेटिक मीडियम है उसमें वो अपने ओवा एंड स्पर्म जो है वो वहाँ पे रिलीज करेंगे, ठीक है।
उसी वाटर में उन जो गैमेट्स है यानी कि ओवम एंड स्पर्म्स है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि आप बोल सकते हो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज इन एकाइनोडर्म्स। एंड लार्वल स्टेज यानी कि दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट इन द इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज में वो अपने पेरेंट्स के जैसे रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम डेवलपमेंट वो जो भी अपने पेरेंट्स है उसकी तरह ही दिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग इनिशियल जो फेज़ है उनकी जुवेनाइल फेज़ है, वहाँ पे वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे लार्वल स्टेज, यानी कि इनडायरेक्ट है। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा हो तो आपको डेवलपमेंट ऐसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लार्वल स्टेज भी है, एडल्ट भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट टाइप, यानी कि सीधा नहीं होगा, आड़ा तिरछा हो रहा है, ठीक है, बीच में कोई और ही फॉर्म हो रहा है, देन उसके बाद उनको अपना एक्चुअल फॉर्म जो है वो मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी है स्टारफिश, देन आएगा ब्रिटल स्टार, या आप ले सकते हो सी क्यूक्यूम्बर, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पे, मैंने कुछ आपको बता दिए। स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार है, सी क्यूक्यूम्बर है, अगर आपको लिखना है सी अर्चिन, ठीक है, कई सारे हैं, सी हेयर, तो आप कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एकाइनोडर्माटा फाइलम कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, लेकिन अपन के पास यहाँ पे जगह है नहीं, सो स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको हेमिकॉर्डेटा जो है उनके पॉइंट्स भी ऐसे लिखवा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, सो ये गया हमारा एकाइनोडर्म, सब आएगा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। लास्ट वन फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है।
ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट से। मेक श्योर कि आप भी ऐसे पॉइंट्स बना लो सो दैट आपको इजी रहेगा ये पढ़ने में, ठीक है। आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने इतने पॉइंट्स है, मेरे को ऐसे 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 लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे पॉइंटर्स रेडी हो देन आप कोई भी टॉपिक हो, ये वाला हो चाहे किसी भी और चैप्टर का हो, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन अगर आप पॉइंटर्स बना लोगे तो इजी रहेगा आपको लर्न करने में। अगर कोई भी ऐसा बड़ा वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें 3 बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, तो आपको क्या करना है, दिस इज़ फ्री एडवाइस, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। सो आपको क्या करना है, अगर बड़े बड़े 3 पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे, तो आपको जो भी पैराग्राफ्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ आपने ले लिया, ठीक है, तो आपको उसके बाजू में थोड़ी स्पेस मिलेगी टेक्स्ट बुक में, या तो आपने अगर स्पाइरल कराई है तो वेल एंड गुड, उसमें आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाएंगी। आपको करना है क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना है पहले, और रीड करने के बाद आपको पता लगेगा कि जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, उसमें मेन शब्द क्या है, ठीक है, मेन वर्ड कौन से हैं कि जो आपको पूरी लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो वर्ड्स पिक करिए, ठीक है, वो वर्ड्स पिक करिए सो दैट आपको पता चल जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में है क्या। तो वो सारे वर्ड्स को आप लाइन टू लाइन लिख लीजिए, फिर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो जो वर्ड्स है उसके ऊपर से, ठीक है, पहला वर्ड ये है तो पूरी लाइन ऐसी थी, दूसरा वर्ड ये है दूसरी लाइन ऐसी थी, आपको इजीली क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा एक, ठीक है, और लर्न करने में भी आसानी रहेगी, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो दिस इज़ यू कैन यूज़ इन योर लर्निंग मेथड। सो स्टार्ट करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट। अब हेमिकॉर्डेट जो है ना, उसका क्या है, पहले हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया था, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया था इनिशियली। Initially, the hemichordate phylum was placed under the Chordata phylum, but later on the phylum shifted under non-chordates. सो इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली ये वाला जो फाइलम था हेमिकॉर्डेट वाला, उसको रखा गया था कॉर्डेट्स में, क्योंकि पहले ऐसा था कि ये जो हेमिकॉर्डेट के जो भी फाइलम के एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड जैसा एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उनको ऐसा लगा कि उसमें वो वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है देन उसको तो कॉर्डेट में रखना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में रखा भी था क्योंकि लगा था कि नोटोकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं एक्चुअल में, तो उसको फिर शिफ्ट करके रखा गया नॉन कॉर्डेट्स में कि भाई इसके पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सो दैट उन्होंने पुट किया था उसको कॉर्डेट्स में, लेकिन फिर उनका जो डाउट क्लियर हुआ देन उसको फिर से शिफ्ट करा गया किसमें, नॉन कॉर्डेटा वाले फाइलम्स में, ठीक है। तो अब हुआ क्या, रीज़न कौन सा था, ठीक है, क्यूरियोसिटी ये हुई कि अगर वो नॉन कॉर्डेट वो जो हेमिकॉर्डेट है उनमें अगर नोटोकॉर्ड नहीं था तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था जिसको देखकर लगा कि वो नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर था, रीज़न है स्टोमोकॉर्ड similar to notochord
Stomachord similar to notochord present in the collar region of animal. ठीक है, ये जो एनिमल्स थे उनके कॉलर रीजन में, कॉलर पार्ट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड. वो स्टोमोकॉर्ड है वो एग्जैक्टली सिमिलर था किसकी तरह, नोटोकॉर्ड की तरह. सो पहले ऐसा लगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सो कॉर्डेट्स में चला गया. फिर पता चला वो तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं. ठीक है, फिर से शिफ्ट किया उसको किस में, नॉन कॉर्डेट्स में. ठीक है, तो अब ये एक नॉन कॉर्डेटा है. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा किसके अंदर आएगा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. ठीक है, तो हैबिटाट कौन सी है, हेमिडाट है उसकी एक्वाटिक यानी कि मराइन एनिमल्स है ये सारे. ठीक है, ये वाले जो एनिमल्स हैं उनका बड़ा ही स्मॉल ग्रुप है, बहुत बड़ी दुनिया है नहीं उनकी. ठीक है, एंड वॉर्म लाइक है. ये कैसे है, वॉर्म लाइक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा है उसका बॉडी. ठीक है, ऐसा है उसका बॉडी. तो ये हो गया प्रोबोसिस. ये हो गया उसका कॉलर पार्ट. ठीक है, और ये हो गया उसका ट्रंक. ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक पार्ट. ठीक है, इसका बॉडी ऐसे डिवाइड होता है. ये वाला है बालानोग्लोसिस. ठीक है, बालानोग्लोसिस इसका नाम है. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम बनी हुई है. ठीक है, सिमेट्री बाइलेटरल होगी यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में उसका बॉडी डिवाइड हो रखा है. सीलोम, तो सीलोमेट एनिमल्स हैं, एनिमल्स बोल देती अभी, सीलोमेट एनिमल्स हैं. ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है अंदर. एम्ब्रियोनिक लेयर 3 है. सो वी कैन कॉल्ड इट ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है. कैसा है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अब आपको पता होगा कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. ब्लड पूरा बॉडी कैविटी में फिलअप हो जाता है. ठीक है, ब्लड जो होता है वो साइनोसिस यानी कि जो कैविटीज़ है उसमें फ्री हो जाता है, वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें से निकल कर. ठीक है, बॉडी जो है वो डिवाइडेड इनटू, body is divided into proboscis, trunk और collar region. ठीक है, collar part and trunk, इसमें उसका बॉडी डिवाइड होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन के लिए उसके पास है प्रोबोसिस ग्लैंड. उसके पास क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है उसके पास. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए उसके पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए है उसके पास गिल्स. उसके पास गिल्स प्रेजेंट है. देन सेक्सेस सेपरेट है. सेपरेट यानी आपको अब पता चलना चाहिए, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग है, आप उसको डायशियस बोल सकते हो. ठीक है, रिप्रोडक्शन, अगर 2 पेरेंट प्रेजेंट हैं तो रिप्रोडक्शन कौन सा आएगा, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा. ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूज होंगे. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल यानी कि यहाँ भी पानी में ही उनके गैमेट फ्यूज होंगे. ठीक है, तो एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन मिलेगा. डेवलपमेंट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है. डायरेक्टली उनका जो जुवेनाइल स्टेज में जो बच्चा है वो एग्जैक्टली उनके पेरेंट के जैसा नहीं लगेगा. आफ्टर डेवलपमेंट वो उनके जैसा देन दिखेगा. ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे बालानोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस. बालानोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस.
ग्लोसस, ठीक है। तो ये हो गया बालानोग्लोसस। तो ये हो गया हमारा लास्ट नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके, ओके, सो अब आएगा क्या, कॉर्डेटा फाइलम। ओके, सो कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें कैसे एनिमल्स आएंगे, उसमें भी आगे क्लासिफिकेशन आएगा। हम ये भी कंपेयर करेंगे कि कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से कैसे अलग हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या फ़र्क है। तो कॉर्डेटा के जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आएंगे, अब वो एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड। कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट मिलेगा, हॉलो नर्व मिलेगी आपको प्रेजेंट। देन फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगी आपको प्रेजेंट। ऑर्गन सिस्टम, सीलोमेट एनिमल, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है कॉर्डेटा के। नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट मिलेगा आपको, ठीक है। देन हॉलो नर्व कॉर्ड मिलेगी। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो होती है ना, फेरिंग्स मतलब एक ऐसी पाइप, अंदर ऐसी डक्ट है जिसमें से फूड भी पास हो रहा है, जिसमें से एयर भी पास हो रही है। मतलब हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो दोनों मटेरियल जो है, ठीक है, गैसेस रेस्पिरेटरी एंड फूड मटेरियल, वो एक सिंगल पाइप में से पहले पास हो रही है। तो वो जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के नज़दीक, यहाँ पे नेक के पास, यहाँ पे गिल स्लिट्स आपको मिलेंगी, गिल्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो जो गिल स्लिट्स हैं, वो जो कटा हुआ पोर्शन है यहाँ पे कटिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो वो भी प्रेजेंट मिलेगी आपको। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप बनी हुई है। सिलोमेट है, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिल जाएगा इन सब में, यानी कि ब्लड है वो बॉडी कैविटी में पोर नहीं हो रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनिमल है, यानी कि 3 डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर जो है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बने हुए हैं, ठीक है। अब
आपको क्या करना है, आपको कॉर्डेटा जो फाइलम है उसको करना है कंपेयर नॉन कॉर्डेट्स के साथ। तो चलिए कंपेयर करते हैं हम कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो कॉर्डेटा जो है उनमें कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो नॉन कॉर्डेटा में अलग आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो कैरेक्टर बहुत ही घिसा पिटा जो हम कब से बोल रहे हैं कि कॉर्डेट जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, एब्सेंट मिलेगा, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, डोर्सल साइड, सिंगल एंड हॉलो। कैसा मिलेगा, डोर्सल साइड है, सिंगल है एंड हॉलो है। ठीक है, डोर्सल साइड को यानी कि पीछे मिलेगा हमें। लेकिन अगर आप नॉन कॉर्डेटा की बात करो तो वहाँ पे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे डोर्सल है तो यहाँ पे आएगा वेंट्रल साइड, यानी कि आपको आगे के साइड मिलेगा। ठीक है, सिंगल तो यहाँ पे आएगा डबल। ठीक है, यहाँ पे है हॉलो तो यहाँ पे आएगा सॉलिड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, हार्ट का ले लो, हार्ट प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, आगे की तरफ हार्ट प्रेजेंट है, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ पे है, डोर्सल साइड, बट इफ प्रेजेंट, अगर होगा तो डोर्सल साइड होगा, नहीं होगा तो कहीं पे नहीं होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, देन आएगा पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल पार्ट और टेल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट है। पोस्ट एनल टेल और पोस्ट एनल पार्ट जो है, ठीक है, एनस के पास या तो टेल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में वो है नहीं। ठीक है, देन आ गया फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स, लेकिन यहाँ पे वो क्या आएगी, एब्सेंट आएगी आप। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में जो आप कंपेयर कर सकते हो, जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट मिलेंगे लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में कुछ अलग ही मिलेंगे या तो एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंपैरिजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉर्डेट्स जो हैं उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉर्डेट्स को हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलिए। ठीक है,
तो अब आएगा कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम है कॉर्डेटा। अब देखने हैं हमें उनके सब फाइलम, यानी कि एक स्टेप नीचे आ गए हैं हम। तो सब फाइलम उनके कितने हैं? 3 सब फाइलम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा। सेकेंड वन है सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन जो है वो है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये हो गए सब फाइलम किसके? कॉर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइलम्स हैं, ठीक है। सिर्फ यूरोकॉर्डेट यानी कि ट्यूनिकाटा, उनमें कौन से एनिमल्स आएंगे और क्यों ऐसा नाम पड़ा है? तो यूरोकॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, ठीक है। एग्जाम्पल है दास यानी कि डोलियोलम, एसिडिया एंड साल्पा, DAS, डोलियोलम, एसिडिया एंड साल्पा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट का मीनिंग क्या होता है? यूरो मीन्स टेल, तो लार्वल टेल जो होगी, ठीक है, तो टेल पोर्शन में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स के जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के जो भी लार्वल स्टेजेस हैं, मतलब उसके जो जुवेनाइल फेजेस हैं, ठीक है, तो उनके सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अगर अब वो लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो एडल्ट में आपको वो नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड मिलेगा देखने को। यानी कि थ्रू आउट देयर लाइफ अगर कोई एक स्टेज में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिल जाए तो भी आप उनको कॉर्डेट बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉर्डेट यानी ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ में होना ही चाहिए, लेकिन लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर आपको छोटा सा भी नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप उसको कॉर्डेट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये यूरोकॉर्डेट यानी कि ट्यूनिकाटा। एग्जाम्पल्स डोलियोलम, एसिडिया एंड साल्पा, ठीक है। दास इज अ की पॉइंट ऑफ दिस। आप दास के थ्रू उसको उसके 3 जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स जो है उनको आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है सिफेलो, सिफेलो मतलब होता है हेड, सिफेलो मतलब होता है हेड, यूरोमिस होता है टेल, ठीक है। तो सिफेलो मतलब हेड है, तो यहाँ हेड में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन पूरी बात सुनिए, यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट head to tail region and persist throughout life, ठीक है। नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल तक प्रेजेंट है, यानी कि पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। हेड से शुरू हुआ सिफेलो यानी कि हेड से शुरू हुआ, टेल तक वो है, ठीक है, और पूरी लाइफ में वो दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ लार्वल स्टेज में आपको दिख रहा था, वो भी छोटी सी टेल में दिख रहा था। यहाँ पे वो पूरे लाइफ साइकिल में वो दिखेगा आपको, ठीक है। वो जब उसने जन्म लिया, उसकी डेथ हो गई, तब तक वो नोटोकॉर्ड था, पर्सिस्टेंट था, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में एग्जांपल आएंगे एम्फिऑक्सिस,
या तो उसको लेंसेट भी बोल सकते हो, लेंसेट, ठीक है। सिफिलोकॉर्डेट जो है उसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। आपको फिगर दिया गया है आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। तो ये जो है वो लेंसेट है, एम्फिऑक्सिस है, इतना छोटू सा होता है, ठीक है, इतना छोटू सा। तो एक्वाटिक है, ये दोनों एक्वाटिक है, ठीक है। अब आया वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा यानी कि नॉटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नॉटोकॉर्ड किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? वर्टिब्रल कॉलम में, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। अपन को जो ये पीछे की साइड, ये जो सपोर्ट मिलता है ना जिससे, ठीक है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा उसको बोलते हैं। अब एक यहाँ पे एक कॉट है अपन के पास, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates। क्या है यहाँ पे? all vertebrates are chordates। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो तो कॉर्डेट है ही, ठीक है, क्योंकि नॉटोकॉर्ड तो था ही, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट तो है, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्या ये सारे कॉर्डेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेटा है, सिफिलोकॉर्डेटा है, क्या ये वर्टिब्रेट्स है? नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब तो यहाँ पे नॉटोकॉर्ड कहाँ पे गया? ट्रांसफॉर्म तो हो गया, लेकिन पहले तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे नॉटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट लेटर ऑन transformed into vertebral column, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, यानी कि अपन जब एम्ब्रियो थे, छोटो से एक बॉल थे सेल्स के, ठीक है, जहाँ पे कुछ अभी स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं था, छोटे से थे हम, तब नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट था, ठीक है। जब हमारा बॉडी जब बन रहा था, फॉर्म हो रहा था, तब उसमें नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट था। लेकिन जब पूरा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तब वो नॉटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम वो कैसी होती है? या तो बोनी हो सकती है या तो कार्टिलेजिनस हो सकती है। बोनी और कार्टिलेजिनस। बोनी यानी कि हड्डी की तरह भी हो सकती है, या तो कार्टिलेज, ये जो अपन के ईयर्स में है वो कार्टिलेज है, अपन इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, वो वापस से अपना शेप गेन कर सकती है। अगर आपने ऐसे मोड़ दिया तो वापस से उसने अपना शेप गेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे टिप पोर्शन में भी क्या है? यहाँ पे कार्टिलेज है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट होती है वो कार्टिलेज होती है, जो हार्ड है वो है बोन, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोनी भी हो सकती है, वो कार्टिलेज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, ओके। जिस तरह के एनिमल्स होंगे उस तरह की वर्टिब्रल कॉलम उनमें प्रेजेंट होगी। देन वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा? मस्कुलर हार्ट भी मिलेगा। मस्कुलर हार्ट
is also present with 2, 3 और 4 चैम्बर, 2, 3 और 4 चैम्बर, या तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, या तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, या तो फिर 2, 3 और 4, दैट्स इट। ठीक है, फिर क्या होगा, तो उनमें सभी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सभी सिस्टम कैसी है, वेल डेवलप्ड है। किडनी भी प्रेजेंट है, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, किडनी प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फिर दूसरे जो कैरेक्टर है वो ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनका ऑर्गन लेवल होगा, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की होगी। देन उनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो या तो फिन्स होंगी या तो उनके पास अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी वो गिल्स के थ्रू कर सकते हैं, वो लंग्स के थ्रू कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके पास। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी उनके पास। ये सारे सिलोमेट होंगे, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होंगे उनमें। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अपन को क्या देखना है, अभी सिर्फ वर्टिब्रेटा देखना है। ठीक है, वर्टिब्रेटा अपन को स्टडी कर रहा है, बाकी के दोनों को साइड में रख दो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो अब जो वर्टिब्रेटा है वो हमें पढ़ना है। तो वर्टिब्रेटा में हम कितना पढ़ेंगे उसका हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हमने कुछ पढ़ना चाहा हमने ड्रॉ किया एक फ्लो चार्ट। हमने जब स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, तो हमने जब भी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट की कि इतनी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो हमने डिसाइड करके फिर एक फ्लो चार्ट बनाया था। और उस फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि हमें कितने फाइलम है वो स्टडी करने हैं। तो वो थे पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। तो अब हमने कॉर्डेटा तक तो हमने वो कर लिया। ठीक है, हम वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब कॉर्डेटा में देखा तो उसमें भी 3 थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब मैंने बताया कि हमें सिर्फ वर्टिब्रेटा पढ़ना है। तो वर्टिब्रेटा में हमें कितना पढ़ना है भाई, हमें और कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वर्टिब्रेटा में, तो वो हमें पता चलेगा एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना करना है हमें वर्टिब्रेटा में। देन उसमें जितने भी क्लास आएंगे, अभी तक हमने फाइलम पढ़े थे। ठीक है, अभी तक हमने फाइलम पढ़े थे, अब हमने सब फाइलम पढ़े हैं 3, और अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास। ठीक है, पहले फाइलम देखा, देन सब फाइलम देखे। 3 फाइलम हमने पढ़े, कितने 10 फाइलम हमने नॉन कॉर्डेट्स के पढ़े, 1 फाइलम हमने कॉर्डेट का पढ़ा। देन फाइलम कॉर्डेट में हमने 3 सब फाइलम पढ़े। अब 3 सब फाइलम में से हम सिर्फ सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उनके क्लास पढ़ने वाले हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसका पहले आएगा डिवीजन। ठीक है, उसका पहले क्या आएगा, डिवीजन।
ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा था उनका क्या आया, डिवीजन। ठीक है, उनको हमने डिवाइड किया डिविजन्स में, उसके 2 डिविजन्स हैं, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। ए मीन्स नॉट, नहीं है, क्या, ग्नाथा मीन्स जोज, उनके पास जोज नहीं है, वो जोलेस एनिमल्स हैं। ठीक है, ग्नाथोस्टोमाटा मीन्स बियर्स जोज, यानी कि उनके पास जोज है, तो जोज की एब्सेंस एंड प्रेजेंस के ऊपर से हमने उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में ऐसे 2 टाइप के एनिमल्स थे जिनमें जोज थे और नहीं थे, तो नहीं थे वो एग्नाथा, थे वो ग्नाथोस्टोमाटा। अब एग्नाथा जोलेस जो है उनको क्लास में डिवाइड किया, उनका क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, उनका क्लास कौन सा है, साइक्लोस्टोमाटा, तो ये हमें स्टडी करना है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, और कितने क्लास स्टडी करने हैं, तो ग्नाथोस्टोमाटा में हमने देखा तो उनके तो सुपर क्लास भी थे भाई, कौन से सुपर क्लास थे, तो कि पिशिस थी और टेट्रापोडा थे। ठीक है, तो पिशिस जो होती हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास फिन्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, फिन्स, दे हैव फिन्स, दे हैव फिन्स। लेकिन टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, तो इनके पास क्या होता है, दे हैव 4 limbs और appendages, उनके पास क्या होता है, 4 limbs होते हैं। 4 limbs यानी कि ऊपर के 2 हाथ, नीचे के 2 पैर। ठीक है, तो अगर 4 उसके पास appendages हो गए तो उनको बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स होते हैं लेग्स, यानी कि 4 तरह के लेग्स, लिम्स होते हैं उनके पास। ठीक है, तो अब उनके क्लासेस हमें पढ़ने हैं। तो फिन्स जिनके पास है उनके क्लासेस कौन से हैं, तो उनके क्लासेस फर्स्ट आएगी क्लास तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, क्लास होगा कॉन्ड्रिक्थिस, एंड सेकेंड क्लास है उसका ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस ये दोनों फिशेस के क्लास हैं, फिशेस आएंगी इसमें। ठीक है, फिश पढ़नी है हमें इनमें क्योंकि उनमें फिन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेट्रापोडा यानी कि 4 लिम्स किनके पास होते हैं, तो यहाँ पे क्लास आएगा फर्स्ट वन क्लास आएगा इनमें एम्फीबिया, यानी कि फ्रॉग ले लो। सेकेंड आएगा रेप्टिलिया, यानी कि लिजर्ड ले लो। थर्ड आएगा एव्स, यानी कि बर्ड्स ले लो। और फोर्थ आएगा मैमिलिया, यानी कि हमें ही ले लो। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, क्लास पढ़ने हैं। साइक्लोस्टोमाटा हम पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इतने क्लास जितने भी हमने राइट करे हैं उतने क्लास हमें स्टडी करने हैं, लेकिन वो सारे क्लास हम स्टार्ट करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, हमने जितना कंप्लीट किया है आपको 2 बार उसका होमवर्क करना है पॉइंट वाइज। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से उसको लर्न करना है आपको। ओके, सो दैट आपको एक बार अगर आप लर्न कर लो तो आपको वो टफ नहीं लगेगा। पहली बार देखने से जो भी कुछ नया है, नया कुछ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लर्न करने में, लेकिन अगर आप एक बार रिवीजन करोगे 2 बार करोगे, ठीक है, तो आपको वो ऐसे ही, अगर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा फिर भी आपको वो दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, सो बेटर टू डू रिवाइज। ओके, चलो, सो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। We will meet in the next lecture. Till then, take care and goodbye. Okay.